तो आइए शुरुआत करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका की एक खास मुद्दा बिहार का। बिहार में धड़ाधड़ पुल गिर रहे हैं। हैरानी की बात है कि पिछले 10 दिनों में 5 पुलों ने अपनी जल समाधि ले ली है। गिरते पुलों से भ्रष्टाचार की पोल खुल रही है और सबसे बड़ी बात है कि सुशासन बाबू के राज में बिहार में जनता को नदियों पर बने पुल से डर लग रहा है। लोग तो अब यह भी कहने लगे हैं कि बिहार में ब्रिज पर डर लगता है, पता नहीं कब किस वक्त कोई बड़ा हादसा हो जाए। अभी बिहार में ना तो बाढ़ की हालत और ना ही मूसलाधार बारिश हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलों की शामत आ गई है। गिरते पुलों पर कुछ ना कुछ हो, लेकिन सियासत खूब हो रही है। सत्ता पक्ष टालमटोल जवाब दे रहा है, वहीं विपक्ष पूरे सबूत के साथ सुशासन राज पर हमलावर है। वहीं जनता गिरते पुल पर कई सारे सवाल भी उठा रही है। इंडिया न्यूज की तरफ से इस मामले को लेकर एक सर्वे किया गया। हम जनता के बीच गए, जनता के बीच जाकर हमने सवाल पूछे, लोगों ने इस पर अपनी राय दी है, वो आपको विस्तार से दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल एक रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है, इसी विषय को जोड़ते हुए उस रिपोर्ट को पहले देखिए। बिहार में पुल पर आई शामत, धड़ाधड़ गिर रहे हैं बिहार के पुल। बिहार में ये क्या हो रहा है? बिहार में पुल गिरने का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। 10 दिनों के अंदर 5 पुल धराशायी हो गए। ताजा मामला मधुबनी का है, जहां एक और पुल ने जल समाधि ली। 2 दिन पहले ही पुल के गर्डर की ढलाई हुई थी, तभी इसी बीच पानी आ जाने से गर्डर का सपोर्ट हट गया और गर्डर धराशायी हो गया। मधुबनी में गिरे पुल से पहले भी लगातार 10 दिन में कई पुल गिर चुके हैं। हैरानी की बात है कि न तो अभी बाढ़ है और न ही अभी भयंकर बारिश हुई है, लेकिन उसके बाद भी पुल गिरते जा रहे हैं। अठारह जून को अररिया में बकरा नदी पर बना पुल ध्वस्त हो गया। वहीं 22 जून को सिवान में पुल गिर गया। 23 जून को मधुबनी में पुल की ढलाई के दौरान सेंटरिंग गिर गई। 26 जून को किशनगंज में एक पुल धंस गया। वहीं 28 जून को मधुबनी में बुधा बलान पर बना पुल गिर गया। बिहार में लगातार पुल गिरने पर सियासत भी जोरदार हो रही है। सत्ता पक्ष गोल मटोल जवाब दे रहा है, जबकि विपक्ष सबूत के साथ हमलावर है। पुल गिरने के मामले में तेजस्वी ने आड़े हाथों लेते हुए सरकार पर तंज कसा और सोशल मीडिया पर लिखा कि मधुबनी सुपौल के बीच बुधी नदी पर वर्षों से निर्माणाधीन पुल गिरा। क्या आपको पता लगा? नहीं तो क्यों? मुझको तो जान। ये जो पुल एक तो पहले पथ निर्माण विभाग से नहीं है, लेकिन हमारे ही सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग के ये पुल हैं और उसकी समीक्षा की जा रही है। और वो भी लंबे समय तक पथ निर्माण और ग्रामीण कार्य विभाग भी संभाले हुए थे, तो अपने पीरियड में उनकी मॉनिटरिंग क्या कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है? आज नेता प्रतिपक्ष के नाते सारी जिम्मेवारी सरकार पर डाल रहे हैं और सरकार पूरी तरह से सजग है। पूरी तरह से हम लोग इसका मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, कार्रवाई भी कर रहे हैं और पूरी डिजाइन और सजगता से इसका टेक्निकल जांच भी कराएंगे। पुल गिरने पर सियासत तो हो रही है, लेकिन भ्रष्टाचार की पोल भी खुल रही है। जनता के पैसे पानी में बह रहे हैं। मधुबनी में बुधी बलान नदी में अचानक वाटर लेवल बढ़ गया, जिससे लगभग 3 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा पुल का गर्डर ही बह गया। तभी बिहार में लगातार पुल गिरने से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। गिरते पुल के लिए कौन है जिम्मेदार? ब्रिज हादसों के लिए कौन है गुनाहगार? बिहार में बने पुल क्या सेफ नहीं रहे? बाकी बचे पुलों का बिहार में क्या है हाल? भले ही कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन पुलों का इस तरह से गिरना वाकई में डरावना है। बाढ़ बारिश में भी यही हाल रहा तो बिहार में पुलों से गुजरना किसी के लिए भी सेफ नहीं हो सकता है। गिरते पुलों पर सरकार जो भी सफाई है, लेकिन सुशासन बाबू के राज में नदियों पर बने पुल जनता को अब
डराने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब क्या कारण है? क्या भ्रष्टाचार कारण है? क्या लापरवाही कारण है? लेकिन ये बात सच है कि बिहार के लोगों को बिहार के पुल से गुजरने में डर लगता है। और अभी तो बारिश ने अपना तांडव नहीं दिखाया। अगर बारिश अपना तांडव दिखाएगी तो क्या होगा? कल्पना कीजिए। न जाने ऐसी कितनी और भी तस्वीरें सामने आ सकती हैं। इन घटनाओं को लेकर आपके टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रही है, उन घटनाओं को लेकर हमने कई सवाल लोगों से पूछे। लोगों ने उस पर अपने जवाब भी दिए। पहला सवाल जो हमने पूछा, वो पहला सवाल था कि क्या भारी बारिश के दिनों में आपको बिहार के पुलों से गुजरने में डर लगता है? 68% लोग, यानी कि 61% लोगों ने कहा हाँ डर लगता है। 38% लोग कहते हैं ऐसा नहीं है और 1% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सवाल दूसरा जो हमने लोगों से पूछा, बिहार में 10 दिनों में 5 ब्रिज हादसों के लिए जिम्मेदार कौन है? 14% लोगों ने कहा घटिया निर्माण सामग्री, 16% लोगों ने कहा कमीशन खोरी, 36% लोगों ने कहा ठेकेदार सरकारों का नेक्सेस और 33% लोग कह रहे थे कि इनमें से सभी जो ऊपर के 3 बताए गए और 1% लोग कह रहे थे कि हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। चर्चा करेंगे। प्रोफेसर प्रदीप खरबंदा सीनियर आर्किटेक्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर पाशा जो कि प्रवक्ता आरजेडी हमारे साथ हैं। आर.के. मिश्रा बीजेपी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं जो सीनियर आर्किटेक्ट हैं प्रदीप खरबंदा साहब, उनके पास चलूंगा। प्रदीप साहब, एक के बाद एक कई सारे एक नहीं कई सारे लगातार पुल गिरते जा रहे हैं और राजनीति जबरदस्त हो रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं कि ये तुम्हारी गलती थी, ये हमारी गलती नहीं है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर ऐसे कई पुल हैं कि जो शुरुआत नहीं हुए, कई तो ऐसे हैं जिनका उद्घाटन हुआ था वो धड़ाम से गिर गए, आखिर पुल ऐसे ही गिरते हैं क्या? और अगर पुल ऐसे गिरते हैं तो बाकी देश भर से वो तस्वीरें क्यों नहीं आ रही? ये तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ बिहार से ही क्यों आ रही? ये पुल बनाए जाते हैं बेसिकली कनेक्ट करने के लिए, एक एरिया को दूसरे एरिया से कनेक्ट करने के लिए। तो पुल तो नहीं गिरते हैं, हमारी इंडिया की इंजीनियरिंग बहुत मजबूत है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पूरे सिस्टम का फेल्योर है। ये पूरा सिस्टम है जिसमें हमारा जो है, देखिए डिज़ाइनिंग में क्या होता है, डिज़ाइन होता है प्रॉपर और एग्जीक्यूशन होता है, जो कि फंडामेंटल्स होते हैं डिज़ाइन के। कुछ साइट स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, कुछ टेस्टिंग होती है, उसके बेसिस पे डिज़ाइन होते हैं। तो बेसिकली जो रिपोर्टें अभी तक आ रही हैं उसके हिसाब से तो बहुत जल्दी पुल गिर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई कंपटीशन चल रहा है, 2-2 दिन में 3-3 दिन में पुल गिर रहे हैं। और अभी तो आप सही कह रहे हैं कि बारिश कोई ऐसी आई भी नहीं। तो कहीं ना कहीं ये पूरा मुझे लगता है मामला भ्रष्टाचार का है। डिज़ाइन के फेल्योर्स भी दिख रहे हैं और लापरवाही तो बड़े लंबे स्तर पे है। तो पूरा जो सिस्टम बना है बिहार में, कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा जिम्मेदार है। और ये जिम्मेदारी तो सरकार को लेनी ही पड़ेगी। एक दूसरे पे इसमें कोई दूसरे को ब्लेम करने से इससे कोई सलूशन निकलेगा नहीं। अभी तो जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। आरजेडी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब, आप कुछ कहेंगे इस घटना पर? किसकी जिम्मेदारी है? मनोज जी, ये ऐसी घटना है, दुखद घटना है और बहुत ही शर्मनाक घटना है। ये बिहार की सरकार के लिए शर्मनाक है, बिहार के आवाम के लिए, कि उन्होंने जिन लोगों को इस वक्त सरकार में बिठा रखा है, उनकी जो जिम्मेदारियां हैं, किस तरह से वो अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, वो उसका पूरा जो है पोल खुल जाता है इससे। पुल का गिरना, एक हो सकता है कि एक पुल बहुत पहले बना हो, 100 साल हो गए हो, 200 साल हो गए हो, उसकी भी एक देख रेख और मेंटेनेंस होती, उसकी भी मरम्मत होती। अगर बहुत जर्जर हालत है तो उसको तोड़ करके नया बनाया जाता। लेकिन ये सारे पुल, ज्यादातर पुल ऐसे हैं जो पिछले, मेरा ख्याल है कि अभी तो कुछ तो निर्माणाधीन ही थे, कुछ ऐसे जो अभी गिरे हैं वो अभी तैयार भी नहीं हुए, उसके उद्घाटन अभी हाल में हुए थे। तो 10 दिनों में 5 पुलों का गिर जाना, ये एक हिस्ट्री, एक रिकॉर्ड है। मेरा ख्याल है कि इस तरह की घटना शायद किसी दूसरी जगह पे, भारत का कहीं भी नहीं इस तरह की घटना हो पाई होगी। ये रिकॉर्ड है जहां जो इस तरह से 10 दिनों में 5 पुल गिर गए। जाहिर है कि इसमें कहने को कुछ नहीं है, साफ है सब कुछ जनता, आपने अभी सर्वे भी पेश किया, जनता ने साफ बता दिया कि इसके पीछे जो है वो भ्रष्टाचार, कमीशन है, घटिया मटेरियल और नेताओं की लापरवाही। और जाहिर है कि नेताओं की लापरवाही ऐसे नहीं होती, जो सरकार में जो लोग जिम्मेदार हैं उनकी लापरवाही ऐसे नहीं होती।
वो सब कुछ जानते हैं। किस तरह का मटेरियल यूज हो रहा है, कितना कमीशन मिल रहा है, कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, क्योंकि उसके भागीदार होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल उनको नॉलेज में नहीं कुछ है, बड़े मासूम हैं और सब कुछ जो है वो उनके नॉलेज के बगैर हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। ये तमाम काम उनके नॉलेज के बगैर होते हैं, उनके लोगों की निगरानी में होते हैं। उनको जो भी कमीशन मिलता है, या जिस तरह से भ्रष्टाचार का जो पूरा एक चैनल है, जो एक तंत्र है वहां, जाहिर है कि उसकी वजह से इस तरह की घटनाएं होती हैं। बावजूद इसके ये नारा भी खूब चला, न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन अगर इसमें खाया नहीं जाता तो ये पुल क्यों गिरता? सवाल कुछ जाहिर है कि पिछले जी सवाल कुछ और है, आपके पास आऊंगा। और वो एक और सवाल हमने पूछा लोगों से, और वो सवाल था कि बिहार में ब्रिज हादसों के लिए आप किस सरकार को गुनहगार मानते हैं? 14% लोगों ने कहा जेडीयू और आरजेडी की सरकार को गुनहगार मानते हैं। 20% लोगों ने कहा जेडीयू और बीजेपी की सरकार को गुनहगार मानते हैं। 11% लोगों का कहना है कि साहब केंद्र सरकार भी इसमें जिम्मेदार है। और 32% लोग इनमें से सभी ऊपर के 3 विकल्पों को जिम्मेदार मान रहे थे। 23% लोग ऐसे थे जो कंफ्यूज थे, कुछ कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का चौथा सवाल भी जो हमने पूछा, वो सवाल था कि ब्रिज कंस्ट्रक्शन में भ्रष्टाचार के आरोपियों पर क्या एक्शन होना चाहिए। 17% लोगों ने कहा फौरन गिरफ्तारी होनी चाहिए। 39% लोगों ने कहा सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। 19% लोगों ने कहा अधिकारियों का निलंबन होना चाहिए। और 20% लोग भारी आर्थिक जुर्माने की बात कर रहे थे। 5% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता हैं। मिश्रा साहब, जीती जागती तस्वीर है भ्रष्टाचार की, ना सीबीआई दिखाई दे रही है, ना ईडी दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे? मनोज जी, निश्चित तौर पर 10 दिन के अंदर में ये पांच पुलों का गिरना, ये संजोग तो हो नहीं सकता। लेकिन मैं एक चीज जरूर समझता हूं कि ये लगता है कि विदेश में कोई बैठा संगठन है जो आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, आतंकवादी साजिश हो सकती है। नहीं, मैं मनोज जी बिल्कुल विषय पे ही हूं, मैं कहीं और जगह नहीं जा रहा हूं। मनोज जी, मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा यहाँ पर, जो वर्तमान सत्ता पक्ष को ही पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अभी आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे हैं, जो कि सरकार जो अभी वर्तमान में है उसी को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मुझे लगता है जो कि इनको अपने अंदर में भी झांकना चाहिए। जिस समय में आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड की सरकार थी, उस समय में भी इन्होंने कहा जो कि पुल का उद्घाटन बहुत ऐसा था जो नहीं हुआ। जैसे आपको मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जहां पर मधेपुर भेजा के अंतर्गत, जो मधुबनी जिला के अंतर्गत आता है, वहां पर केवल एक पिलर की ढलाई हुई थी और वहां पर पानी का शायद बहाव इतना तेज था जो कि अगले दिन वो ढह गया। तो मैं मान सकता हूं जो कि जो नए निर्माण रहे होंगे उस पर कहीं ना कहीं बारिश या मौसम का असर रहा होगा। लेकिन और जो पुल गिरे हैं उसमें मुझे लगता है जो कि कहीं ना कहीं पिछली जो सरकार रही है, जो जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी की रही होगी, तो मुझे लगता है जो कि तेजस्वी यादव जी अपने आप को जिस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर में साफ गोई अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा मिश्रा जी, एक चीज बताइए, जो विभाग पुल बनाता है पिछली सरकार में, यानी कि आरजेडी और जदयू की जो सरकार थी, उस समय ये मंत्रालय किसके पास था? ये तो खैर मुझे नहीं पता जो कि अभी किसके पास थी, लेकिन मैं कहता हूं जो कि तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री, अनवर पाशा हमारे साथ मौजूद है। अनवर पाशा साहब, आप बता दीजिए ये विभाग किसके पास था? 17 महीने की सरकार थी हमारी। उन 17 महीने के अंदर बने क्या? किसके पास था विभाग? चीफ मिनिस्टर ओवरऑल जिम्मेदार होते हैं। विभाग किसी के पास भी हो, चीफ मिनिस्टर ओवरऑल जिम्मेदारी चीफ मिनिस्टर। मनोज जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या उप और 17 महीने में सरकार नहीं बने? देखिए, ब्लेम का विषय नहीं है। मैं बहुत ही सम्मान के साथ ये कहना चाहता हूँ कि ब्लेम गेम का विषय मत बनाइए इसे कि उसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ। ये सरकार की गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से हुआ है। और जाहिर है कि सरकार 18 वर्षों से आपकी है, डबल इंजन की सरकार, और इस डबल इंजन की सरकार में सुशासन बाबू के रहते हुए जिस तरह के भ्रष्टाचार का पूरा एक तंत्र है, वो उससे उजागर होता है कि 10 दिनों में 5 पुल गिर गए। प्रदीप साहब, देखा आपने, मिश्रा जी ने नदिया की धारा की बात बता दी कि पानी का बहाव और धारा का बहाव और इस साइड आ गया तो इसलिए घटना हो गई। अनवर पाशा साहब कह रहे हैं कि ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए, मतलब इस पे भी जो है राजनीति की जा रही है।
एंड ऑफ द डे एक्स चेकर्स का पैसा है, सरकार का पैसा है, और कोई भी भारी कैजुअलिटी हो चुकी है। मैं मिश्रा जी से पूछना चाहूंगा, जब रेंज का टाइम है तो इस समय कास्टिंग करने की जरूरत क्या थी? आप वहाँ कास्टिंग कर रहे हैं और रेंज का टाइम है, क्या रेंज में ब्रिजेस बनाए जाते हैं? इस तरीके से कास्टिंग की जाती है? सर, ये पॉलिटिक्स की बात नहीं है, ये बात है हमारे देश में किस तरीके से हम लोग मूव कर रहे हैं। जवाब दूं? प्लीज प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही मैं मनोज जी, मैं इस चीज को मान रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो कि आपको आप पूरी तरह इंजीनियर रहे से हैं। हम जो भी पक्ष रही है उसमें मैं कहीं पे भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो कि बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि सरकार अगर है तो जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। लेकिन मैं ये चीज अरे कहाँ ले रही है भाई मिश्रा जी, जिम्मेदारी ले कहाँ रही है? एक पुल गिरता तो चलो सहयोग हो गया, दो पुल गिरता तो चलो समझ में आता है, पांच पुल भारी बारिश के पहले, मानसून के पहले 5 पुल गिर रहे हैं, और आप लोगों के पेट का पानी सरकार का नहीं हिल रहा है। अभी दूसरे, अगर बीजेपी शासित कोई राज्य नहीं होता और वहां अगर ये सरकार, वहां अगर ये पुल गिर गए होते ना, तो आप पुल तो छोड़िए आसमान गिरा देते। सरकार गिर जाती वहां। अगर विदेश में इस तरह का वाकया हुआ होता तो सरकार गिर जाती वहां, और यहाँ जो है वो पॉलिटिक्स की जा रही है, और ईडी और सीबीआई दोनों पहुंच चुकी होती है। जैसे ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बात शुरू की कि ये संयोग नहीं हो सकता, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये साजिश हो सकती है, विदेशी तत्वों की साजिश हो सकती है। अब बाद में ये भी कहेंगे लोग मारे जाते हैं, वो साफ हो सकता है कि कोई आतंकवादी घटना का संकेत, हमें पता करना पड़ेगा कि लगता है किसी की साजिश तो नहीं है। देश में कहीं भी कुछ भी घट रहा है, आप लोग साजिश का नाम लगा देते हो। भ्रष्टाचार साफ साफ दिखाई दे रहा है, कोई कार्रवाई करते नहीं आप। ये संयोग नहीं हो सकता। पानी टपक रहा है मंदिरों में, कहेंगे देश की राजधानी दिल्ली में पानी भरा हुआ, आप चल नहीं सकते हो। जिम्मेदार पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, ये अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहते हैं, और ये बहुत ही शर्मनाक है, ये बहुत ही दुखद हादसा है। इसमें मौत भी हुई है इंजीनियर की, और अभी बरसात नहीं आया है। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, वो सवाल था कि क्या बिहार के सभी ब्रिज का फौरन मेंटेनेंस ऑडिट कराना चाहिए? 94% लोगों ने कहा बिल्कुल कराना चाहिए। 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे, 4% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे, और 2% लोगों ने कहा कि नहीं कराना चाहिए। अभी तो सामान्य सी प्रक्रिया है कि जब भी मानसून होता है तो जहाँ कोशिश की जाती है कि पानी कहाँ से निकला जाए, पानी जल जमाव तो नहीं हो जाएगा। आप सारे जितने भी पुल्स हैं, चाहे वो रेलवे के हों या फिर पीडब्ल्यूडी के हों या फिर एनएचआई के हों, उनको चेक किया जाता है, उनका ऑडिट किया जाता है, ऑडिट मेंटेनेंस किया जाता है। हमारे साथ जाने माने सीनियर आर्किटेक्ट मौजूद हैं, वो बेहतर तरीके से बताएंगे। प्रदीप जी, एक प्रक्रिया है कि नहीं, और अगर ये प्रक्रिया का पालन बिहार में होता तो शायद ये नहीं होता जो हम देख रहे हैं। सर, मैंने आपसे बोला ना, ये सिस्टम ही पूरा कोलैप्स है। सरकार चाहे किसी की भी हो, ये पूरा सिस्टम ही मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, एक करप्ट सिस्टम है। पहले तो डिजाइन का ऑडिट होता है, डिजाइन की स्क्रूटनी होती है, जब डिजाइन जमा होता है, हमारे बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, IITs हैं, IIT रुड़की है, वो लोग उसको ऑडिट करते हैं। उसके बाद कंस्ट्रक्शन के समय थर्ड पार्टी ऑडिट होता है, क्वालिटी चेक होती है, कॉन्ट्रैक्टर्स पे वॉच रखी जाती है। बनने के बाद फिर उसका एक चालू करने से पहले सेफ्टी ऑडिट होता है, स्टेबिलिटी होती है। मुझे लगता है कोई भी चीजें फॉलोअप नहीं की जा रही, या तो पूरा सिस्टम जो है एक कंजक्शन में काम कर रहा है कि नहीं इसको किसी तरीके से हम लोग पूरा कर लें। पर ये देश के लिए कितना खतरनाक है, देश की जनता के लिए कितना खतरनाक है। राजनीति तो अपनी जगह है, एक दूसरे को ब्लेम करना तो अपनी जगह है, पर हमारे देश की इमेज भी तो इससे खराब होती है कि एक बिहार जैसा राज्य, वहां पर इतनी तेजी से पुल गिर रहे हैं जैसे आपस में कंपटीशन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं तो सिस्टम का कोलैप्स है। मुझे लगता है आप दोनों को एक्सेप्ट करना चाहिए, इन स्पाइट ऑफ ब्लेमिंग टू ईच अदर। ये बड़ा संकेत है। मिश्रा जी, आप मानते हैं कि चूंकि आप अभी सत्ता में हैं और सत्ता में बैठे हैं तो कोई कड़ा संदेश तो आपको देना होगा, लेकिन अब तक कोई कड़ा संदेश हम देख नहीं पा रहे हैं। 5 पुल गिर गए हैं और कोई भी बड़ा और कड़ा संदेश हम दिखाई नहीं दे रहा है। आप मानते हैं आपकी सरकार है, आपकी जिम्मेदारी बनती है? मनोज जी, मैं अपने पहले ही वक्तव्य में कहा, जैसे अभी प्रदीप जी ने भी उस चीज का जिक्र किया, मैंने कहा ये संजोग नहीं हो सकता। तो संजोग नहीं हो सकता, इसका मतलब ये भी हो सकती है जो लापरवाही भी हो या कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी हो। तो ये जांच जिस तरह से अगर आ जाए सामने में, तो मुझे लगता है जो कि उस तरह से प्रक्रिया अगर आगे बढ़ेगी तो उसमें किस तरह से प्रोसीडिंग हुई, किसको टेंडर दिया गया, ये सारी चीजें जब विषय सामने आएगी,
फिर उसके बाद जाकर के अगर हम लोग बात करें तो मुझे लगता है जो कि सत्ता पक्ष को ही जिम्मेदार ठहरा करके आप जो पिछले का जो सत्ता रहा है जिसके पास आरजेडी भी रही और जनता दल यूनाइटेड भी रही, बिल्कुल उसको आप इस तरह से clean sheet आप नहीं काफी दे हद सकते। तक ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं भी बड़े दावे के साथ कहता हूं कि बहुत सारे राज्य हैं जहां पर सुविधा शुल्क जो लगता है वो सामान्य लगता है, उसमें ठेकेदार को कहीं कोई परेशानी होती है, लेकिन जब सुविधा शुल्क गले में मुंह में हाथ डाल के निकाला जाता है ना, वहीं पर इस तरह की घटनाएं होती हैं। और कोई भी राज्य, किसी भी राज्य में कोई राजनीतिक पार्टी ये दावा नहीं कर सकती है कि मेरे यहाँ एक रिश्वत नहीं चलती है। हिंदुस्तान में कहीं भी चलाइए रिश्वत चलती है, लेकिन जब रिश्वत सर के ऊपर आ जाती है तो वही तस्वीर दिखाई देती है जो इस वक्त पटना में और बिहार के आसपास के इलाकों में दिखाई दे रही है कि धड़ाधड़ पुल गिर रहे हैं। विचार करना चाहिए, देखिए, देश जिस के तरीके लोगों से को पुल सोचना collapse हो रहे चाहिए। हैं। चुनावी भाषणों में बड़े बड़े कथन और करनी में क्या क्या अंतर होता है ये दिखाई दे रहा है इन पुलों के जरिए। कम से कम सोचिए, क्योंकि जवाब तो देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी लोगों